आज की कहानी एडवेंचर से भरी हुई है, जहाँ पे खजाने की 4 जहाज समुंदर के बीचों बीच में कहीं पे खो गए हैं और कुछ लोग उसी के तलाश में निकल पड़ते हैं। हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम 2 भाइयों को देखते हैं, सैम और नेथन। ये दोनों भी एक म्यूजियम में एक पुराना मैप चोरी करने के लिए चले जाते हैं। ये मैप कई सौ सालों पहले समुंदर के यात्रियों ने बनाया था अपने तजुर्बे से, जो कि एक खजाने का मैप था। लेकिन ये लोग मैप को चोरी करे उसके पहले ही पुलिस आ जाती है और इन दोनों को उनके ऑर्फनेज में लेके जाती है, क्योंकि दोनों का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। अब यहाँ पे ऑर्फनेज की जो हेड थी वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि सैम ने पहले 3 बार इस मैप को चोरी करने की कोशिश की थी, इसीलिए अब हम इसे ऑर्फनेज में नहीं रख सकते। और तभी सैम अपने रूम में जाकर अपना सामान लेने के लिए चला जाता है। जब वो रूम में आता है तब वो अपने भाई नेथन से कहता है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। पर जाने से पहले वो अपने छोटे भाई नेथन को एक कोरा कागज, एक लाइटर और उसके गले में जो रिंग होती है वो देता है और कहता है, तुम इस रिंग को देखकर हमेशा याद रखना कि तुम किस खानदान से बिलोंग करते हो। इसके बाद सैम यहाँ से चला जाता है। नेथन उस लाइटर की रोशनी से कोरे कागज पर डालता है और उस कागज पर लिखा होता है कि कभी भी मत भूलना तुम एक ड्रेक हो। दरअसल नेथन का पूरा नाम नेथन ड्रेक था और वो ड्रेक खानदान से था। इनके पूर्वज भी समुंदर के यात्री हुआ करते थे। अब सैम के जाने के 15 साल बाद हमें नेथन को दिखाया जाता है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में अब एक बारटेंडर था और साथ ही कुछ छोटी मोटी चोरियां करता था। एक दिन उसके बार में विक्टर नाम का आदमी आता है और वो नेथन को बताता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ मिलकर काम किया करता था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर एक खजाने को ढूंढो। तो नेथन उसके साथ काम करने से मना कर देता है, लेकिन विक्टर अपना कार्ड वहाँ रख चला जाता है। अब यहाँ पे नेथन को अपने भाई को ढूंढना था, जिसने उसे 15 साल से नहीं देखा था। हालांकि नेथन का भाई सैम उसे हर साल पोस्ट कार्ड भेजा करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका बड़ा भाई कहाँ पे है। इसीलिए वो विक्टर के घर चला जाता है। उसे वहाँ आने पर दीवार पर वही मैप दिखाई देता है जो बचपन में वो और सैम चोरी करने के लिए चले जाते थे। अब विक्टर उसे बताता है कि ये कोई आम मैप नहीं है, बल्कि एक खजाने का मैप है, जिस खजाने को ढूंढने के लिए कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद एक मैगजीन में वो एक शिप का फोटो दिखाकर बताता है कि ये शिप कई सौ साल पुरानी है और इस शिप की कीमत 500 करोड़ रुपए है और इसी के अंदर वो खजाना है। 18 लोगों ने मिलकर इस शिप को कहीं पे छुपा दिया था और ये वही खजाना है जिसे तुम्हारा भाई ढूंढना चाहता था। हालांकि नेथन इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, उसे बस अपने भाई से मिलना था। लेकिन विक्टर उसे कहता है कि अगर तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो तो मेरे साथ इस ट्रेजर हंट पे चलो। अब ना चाहते हुए भी नेथन मान जाता है। इसके बाद विक्टर उसे एक क्रॉस की फोटो दिखाता है और जब नेथन उसे देखता है तो समझ जाता है कि ये क्रॉस नहीं बल्कि कोई चाबी है और विक्टर बताता है कि इस चाबी को हमें सबसे पहले हासिल करना है। ऐसी 2 चाबियां हैं, जिनमें से एक मेरे पास है और दूसरी अगस्टिन नाम की जगह पर है, जहाँ से हमें चोरी करनी है। अब ये दोनों भी अगस्टिन में जाते हैं, जहाँ पे ये चाबी को चुरा लेते हैं और तभी इनका सामना होता है सैन डिएगो से। दरअसल सैन डिएगो उस खानदान का वंशज था जिस फैमिली ने कई साल पहले समुद्री यात्रियों को फंडिंग दी थी, जिसके अंदर वो खजाना था। और अब वो चाबी को हासिल करके किसी भी तरह उस खजाने के जहाज तक पहुँचना चाहते थे। तभी यहाँ पर सैन डिएगो की एक काफी खतरनाक किलर, जिसका नाम ब्रैडॉक होता है, वो विक्टर के गर्दन पर चाकू रखती है और उससे चाबी मांगती है। पर इससे पहले ही विक्टर उसे चाबी दे, वहाँ पे सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर और नेथन दोनों भी चाबी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये पहुँच जाते हैं बार्सिलोना, स्पेन में, जहाँ पर इनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेजर है, जो विक्टर के साथ पहले मिलकर काम किया करती थी। और नेथन को पता चलता है कि यहाँ पे दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है। इसीलिए वो विक्टर से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। तभी फ्रेजर कहती है, तुम इसको नहीं जानते, ये ऐसा ही है। और इसके बाद वो दूसरी चाबी भी विक्टर से चोरी करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन नेथन किसी तरह से फ्रेजर को पकड़ लेता है, जिसके बाद विक्टर उसे कहता है कि बिना नेथन के हम उस खजाने तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। और अब फ्रेजर भी उनकी बात मान लेती है। दरअसल विक्टर और सैम यानी नेथन का भाई
इन दोनों ने एक काफी समय पहले एक डायरी चोरी की थी और उस डायरी चोरी करने के बाद ही नेथन का बड़ा भाई सैम कहीं पे गायब हो गया था और अब उस डायरी की मदद से ये बहुत पुराने चर्च में पहुंच जाते हैं और जब ये बेसमेंट के तहखाने में जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक जगह मिल जाती है जहाँ पर इन क्रॉस को यानी चाबियों को लगाना था और जब ये चाबी को लगाकर घुमाते हैं तो अंदर से एक तीर निकलता है, लेकिन इन्हें वो तीर नहीं लगता और अब ये चाबी को दूसरी तरफ घुमाते हैं जिससे यहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है। यहाँ जाकर ये देखते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है जहाँ पे दो अलग अलग रास्ते जाते हैं। अब ये तय करते हैं कि ये लोग अलग अलग होके जाएंगे। एक टीम में नेथन और फ्रेजर जाते हैं और विक्टर दूसरे रास्ते में अकेला जाएगा। पर जाने से पहले दोनों अपने मोबाइल को जीपीएस से जोड़ देते हैं ताकि दोनों को एक दूसरे की लोकेशन का पता चले और अब नेथन और फ्रेजर आगे बढ़ते हुए एक क्लब में पहुंच जाते हैं। दरअसल किसी को पता नहीं था कि ये रास्ता क्लब जाता है और क्लब में ये देखते हैं वहाँ पर एक चाबी लगाने का स्लॉट है। पर तभी सैन डिएगो के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से ये चाबी से दरवाजा खोलकर उस खुफिया कमरे के अंदर चले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद इन्हें दिखता है कि वहाँ पर एक और तीसरा दरवाजा भी है। फ्रेजर उस पर चाबी लगाकर घुमाती है और तभी यहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि ये दरवाजा ऊपर एक फाउंटेन से जुड़ा हुआ था और इसी दरवाजे को खोलने से पहले इन्हें एक दूसरा दरवाजा खोलना था जिस दरवाजे के पास अब विक्टर था। विक्टर दरवाजे को खोलने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सैन डिएगो की वही किलर यानी ब्रैडॉक हमला कर देती है। वही हमें नेथन और फ्रेजर को दिखाया जाता है जो पानी में डूब रहे होते हैं। दोनों भी मरने वाले थे, लेकिन तभी विक्टर उस किलर को बेहोश करके दरवाजा खोल देता है जिससे दोनों की भी जान बच जाती है। जिसके बाद ये उस दरवाजे से ऊपर चले आते हैं जहाँ पर ये विक्टर को देखते हैं जो अभी भी इस केबिन के बाहर की जाली से इन्हें देख रहा था। ये विक्टर से दूसरी चाबी मांगते हैं क्योंकि इनके सामने एक और दरवाजा था। हालांकि विक्टर इन्हें चाबी नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अब चाबी दे देता है और चाबी नेथन के पास होती है। नेथन देखता है कि उस दरवाजे पर एक निशान है। वो दोनों चाबियों को मिलाकर वैसा ही निशान बनाता है और दरवाजे के लॉक पर लगाता है और उसे घुमाने के बाद दरवाजा खुल जाता है। अब दोनों के दोनों दरवाजे के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े पॉट्स होते हैं। इन्हें लग रहा था खजाना इन पॉट्स के अंदर ही है, लेकिन जब फ्रेजर उसके अंदर देखती है तो उसमें बस नमक के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी ये लोग काफी मायूस होते हैं, लेकिन तभी वो पॉट अपने आप ही टूट जाते हैं जिसके अंदर से इन्हें एक दूसरा नक्शा मिलता है और इस नक्शे से इन्हें पता चलता है कि खजाने का असली नक्शा यही है। अब इस नक्शे के मुताबिक इन्हें फिलीपींस जाना होगा, लेकिन वहाँ पर फ्रेजर नेथन को धोखा देती है और उसे बेहोश करके वो दोनों चाबियां लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब विक्टर थोड़े समय के बाद अंदर आता है और वो देखता है नेथन बेहोश था और वो समझ जाता है कि फ्रेजर ने इन्हें धोखा दिया है। अब यहाँ पे नेथन होश में आने के बाद सबसे पहले विक्टर से अपने भाई सैम के बारे में पूछता है क्योंकि फ्रेजर ने जाने से पहले उसे कहा था कि विक्टर को पता है तुम्हारा भाई कहाँ पे है, कि विक्टर तुम्हारे भाई के बारे में कुछ सच तुमसे छुपा रहा है। और अब विक्टर उसे बताता है कि जब मैं और तुम्हारा भाई सैम डायरी चुराने के लिए गए थे, जिस डायरी की मदद से हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो सैन डिएगो के वही किलर यानी ब्रॉडैक ने तुम्हारे भाई पर हमला किया था जिसमें तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है। अब अपने भाई की मौत की खबर सुनकर नेथन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। तभी विक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा भाई हमेशा इस खजाने को ढूंढना चाहता था, तुम्हें अपने भाई की आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। तभी नेथन उससे कहता है कि मैं अपने भाई के खातिर वो खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद हम दोनों भी अलग हो जाएंगे। वही हम फ्रेजर को देखते हैं जहाँ पे वो सैन डिएगो के पास आती है, यानी कि वो सैन डिएगो के लिए ही काम किया करती थी, यानी वो सैन डिएगो से मिली हुई थी। यहाँ पे वो किलर ब्रॉडैक भी होती है जिसने नेथन के भाई सैम को मारा था। अब यहाँ पे फ्रेजर वो नक्शा और चाबियां सैन डिएगो को देती है। ये सब चेक करने के बाद ये तीनों भी एक कार्गो प्लेन में अपना जरूरी सामान और अपने टीम के साथ फिलीपींस के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में सैन डिएगो ब्रॉडैक और फ्रेजर को बताता है कि जिस खजाने की तलाश में हम जा रहे हैं दरअसल वो मेरे पूर्वजों का है। अब ये बात सुनकर ब्रॉडैक उसे जान से मार देती है ताकि पूरा खजाना उसके पास आ जाए। ये देखकर फ्रेजर काफी डर जाती है और कहीं छुपने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता था अगला नंबर अब उसका है। वही हम कार्गो के लगेज डिपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पर गाड़ी के अंदर छुपकर नेथन और विक्टर भी कार्गो के प्लेन के अंदर आ गए होते हैं। और अब जब ब्रॉडैक अपने आदमियों के साथ फ्रेजर को मारने के लिए उसे ढूंढ रही होती है तो इसी मौके का फायदा उठाकर नेथन और विक्टर उस मैप को एक बार फिर से हासिल कर लेते हैं, जिसके
जिसकी मदद से ये यहाँ से पैराशूट से कूदने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे विक्टर तो पैराशूट के साथ कूद जाता है, लेकिन नेथन यहाँ से नहीं जाता क्योंकि उसे ब्रोडैक से बदला लेना था। यहाँ पे ब्रोडैक का जितना भी सामान होता है वो सारा सामान वो इन सारे लगेज को एक पैराशूट से अटैच कर देता है और इसके बाद सारा सामान नीचे गिरा देता है। वो ब्रोडैक को यहाँ पर मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी के अंदर फ्रेजर भी छुपी हुई होती है जो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और वो सीधा नेथन से टकरा जाती है और नेथन भी फ्रेजर और गाड़ी के साथ प्लेन से नीचे गिर जाता है। फ्रेजर नेथन से कहती है कि जल्दी से तुम्हारा पैराशूट खोल दो, लेकिन नेथन के पास कोई भी पैराशूट नहीं था, इसीलिए दोनों के दोनों हवा में उसी लगेज की तरफ जंप मारते हैं और जल्दी लगेज तक पहुंच जाते हैं जिसमें एक पैराशूट था और नेथन उस पैराशूट को खोल देता है और उसी की मदद से दोनों भी सुरक्षित पानी में लैंड कर जाते हैं। दरअसल अब ये फिलीपींस पहुंच चुके थे। वहाँ पर रात को एक होटल के अंदर ये लोग स्टे करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो मैप होता है वो सीक्रेट कोडेड के रूप में था। फ्रेजर को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए नेथन पूरी रात इन कोड्स को सुलझाने में लग जाता है। दरअसल उसके भाई सैम बीते हुए दिनों में कई सालों तक नेथन को पोस्ट कार्ड भेजा करता था और इन पोस्ट कार्ड में इन क्लूज को समझाने के तरीके भी उसने भेजे थे, जिन्हें समझकर अब नेथन उस लोकेशन को क्रैक करता है जहाँ पे खजाने की लोकेशन थी। अब सुबह होने पर फ्रेजर जब उठती है तब वो देखती है कि नेथन ने खजाने पर एक लोकेशन लिखी हुई है और वो समझ जाती है कि यही खजाने की लोकेशन है और वो एक बार फिर से इसे धोखा देकर मैप को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब नेथन उठने पर देखता है फ्रेजर ने उसे वापस धोखा दिया है, पर यह बात उसे पहले से ही पता होती है, इसीलिए जानबूझकर उसने कागज पर गलत लोकेशन लिखी थी और सही लोकेशन उसने कहीं और छुपा दी थी और अब वो उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है जो कि एक आइलैंड पर होती है। यहाँ पर ब्रोडैक को दिखाया जाता है जो नेथन को एक दूरबीन से देख रही होती है और अब जल्दी नेथन उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहाँ पर दो बड़े बड़े शिप उसे मिलते हैं और ये वही शिप है जिनके अंदर खजाना है जो कि कई सौ साल पहले गायब हो गए थे। और जब वो शिप के अंदर जाता है तब उसे सच में वहाँ पे काफी सारा खजाना मिलता है और अब यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर नेथन हैरान हो जाता है और उसे पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आए। तभी विक्टर बताता है शायद तुम भूल गए हो, तुमने अपने मोबाइल के जीपीएस से मेरे मोबाइल को कनेक्ट किया था, इसीलिए मैं हमेशा मुझे पता था कि तुम कहाँ पर हो। अब ब्रोडैक भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है। अब उसे और उसके लोगों को देखकर ये दोनों भी छुप जाते हैं क्योंकि ब्रोडैक के पास काफी सारे हथियार थे। यहाँ पे ब्रोडैक को पता होता है कि ये शिप करोड़ों में बिक सकती है, इसीलिए उसके पास जो हेली कैरियर होता है वो इनसे इन शिप को हवा में उठा लेती है और अब विक्टर और नेथन दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और शिप में जितने भी ब्रोडैक के लोग होते हैं सबको ऊपर से नीचे गिराकर हेली कैरियर पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रोडैक ये देख लेती है और वो दूसरे शिप से इन पर हमला करती है। वो अपने हेली कैरियर को इनके पास लाती है और उसके जितने भी लोग होते हैं वो इनके शिप पर आ जाते हैं और वो नेथन पर हमला कर देते हैं। नेथन भी उनसे मुकाबला करता है। विक्टर हेली कैरियर को चला रहा होता है और अब नेथन देखता है कि इनके सामने ब्रोडैक का ही शिप आ रहा है, यानी कि जो उसका हेली कैरियर है वो उसी के तरफ आ रहा था। यहाँ पे एक पुराने शिप में उसे एक तोप भी मिलती है और उस तोप की मदद से वो उसकी शिप के हेली कैरियर पर हमला करता है, जिससे उसका हेली कैरियर और शिप चट्टान से टकरा जाता है। लेकिन ये देखते हुए ब्रोडैक सीधा नेथन के शिप पर ही जंप कर देती है और नेथन से कहती है ये खजाना मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी और शिप का जो एंकर होता है वो उसे समुद्र में फेंक देती है, जिससे शिप और शिप के साथ जो हेली कैरियर होता है जिसमें विक्टर था दोनों के दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। और इसके बाद नेथन और ब्रोडैक की काफी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे ब्रोडैक काफी शातिर होती है, वो नेथन पे भारी पड़ने लगती है और नेथन अपनी जान बचाने के लिए जंजीर से ऊपर हेली कैरियर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। ब्रोडैक भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ पे हम विक्टर को देखते हैं जिसके पास सोने से भरा एक बैग होता है और वो ब्रोडैक को मारने के लिए सोने से भरा हुआ बैग उसके ऊपर फेंक मारता है। वो बैग जाकर ब्रोडैक को लगती है और वो समुद्र में गिरकर वहीं पे मारी जाती है। पर इससे पहले कि ये दोबारा से शिप को अपने कब्जे में लेते ये देखते हैं फिलीपींस की नेवी यहाँ पर आ रही है। ये समझ जाते हैं कि अब इन्हें यहाँ से निकलना होगा। विक्टर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि खजाना उसके हाथ में नहीं मिला था और तभी नेथन उसे दिखाता है कि उसके पास अभी भी कुछ गोल्ड है जो उसने चुपकर अपने साथ लिया था। और तभी हमें समुद्र में फ्रेजर को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों का पीछा कर रही होती है, जिसे नेथन ने बेवकूफ बना दिया था। वो
वही हम दूसरी तरफ एक जेल में नेथन के भाई सैम को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और अब उस जेल में अपने भाई नेथन के लिए एक पोस्ट कार्ड लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है नेथन एक बार में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। नेथन के पास जो रिंग होती है जो उसके बड़े भाई सैम ने उसे दी थी, वो आदमी उस रिंग का सौदा करता है जिसके बदले में वो नेथन को एक मैप देने का वादा करता है। पर यह आदमी नेथन को डबल क्रॉस करना चाहता था। इससे पहले कि वो नेथन को डबल क्रॉस करता, वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो नेथन को बचा लेता है और दोनों के दोनों बाहर से निकलते हैं और तभी इन्हें पकड़ लिया जाता है। अब इन दोनों को किसने पकड़ा है इसके बारे में हमें इस पार्ट में कुछ भी नहीं बताया था। शायद इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जहाँ पे हमें सैम के बारे में भी पता चलेगा और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।